हेलो गाइस। तो यहाँ पे सुबह सुबह का टाइम है, सुबह भी नहीं बोल सकते, 6 ऐसे कुछ बज रहा होगा, टाइम मुझे क्लियर नहीं है। हस्बैंड जी जा चुके हैं ड्यूटी, सोशल वाला ड्यूटी था उनका सुबह टाइम में। तो यार रिद्धि टुकटुक को मैं रेडी कर रही थी कन्या के लिए, क्योंकि सुबह से ही इन लोगों को आज कन्या के लिए इन्विटेशन मिल गया है। मतलब जाना है 8 साढ़े 8 बजे इन लोगों को, तो पहले से रेडी कर दे रहे हैं ताकि घर में पूजा वगैरह रहेगा तो फिर कैसे होगा। तो बच्चे जब कन्या के लिए जाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट रहता है, ऐसे रेडी होंगे, ये लगाएंगे, ऐसे क्लिप करेंगे, किसके किसके साथ होता है और कौन कौन के बच्चे एक्साइटेड रहते हैं कन्या वाले दिन, ज़रूर बताइएगा। रात के सोते वक्त भी सुबह कितने बजे मम्मा जाना है, मैं क्या पहनूँगी, क्या ये वो, ऐसे चलता रहता है। तो आज तो मैं सुबह 5:30 ही बजे उठ गई थी और झाड़ू पोछा वगैरह और छोटे मोटे काम मैंने किए थे। अर्श दर्श अभी सो रहे थे, तो बस यहाँ रिद्धि टुकटुक भी नहा ली थी, मैं भी नहा करके साड़ी वगैरह पहन ली थी क्योंकि पूजा करना था। लेकिन पूजा तो हम लोग पहले ही करने के लिए मतलब सोचे थे, लेकिन हस्बैंड जी का 1 घंटे का सोशल वाला ड्यूटी था तो इसलिए उनको जाना पड़ा। तो हमने कहा चलिए जितनी देर में वो जाएंगे मैं माता रानी का प्रसाद बना लूँगी, इस तरीके से था। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जिंदगी अंबिका पे दिल से स्वागत करती हूँ। मैं हूँ अंबिका और आप सभी को जय माता दी। आज नवरात्रि का अष्टमी और नवमी का दिन है, तो आज ही हमारे यहाँ होने वाला है हवन। और यहाँ पे टुक टुक है, रेडी हो गई है कन्या के लिए। तो इस तरीके से है, आज ही होने वाली है पूजा, हवन पूजा और कन्या पूजन। तो मैंने सोचा कि इससे अच्छा क्या है कि आज मैं व्लॉग बनाती हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मैं किस तरीके से करती हूँ नवरात्रि में पूजा और कन्या पूजन वगैरह। काफ़ी टाइम से व्लॉग नहीं जा रहे थे यार, कुछ परिस्थिति ऐसी बन गई थी, लेकिन कोशिश करूँगी कि अब डेली व्लॉग जाए। तो अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखिएगा। और आप सभी को फिर से एक बार जय माता दी। तो कुछ इस तरीके से डेकोरेट हुआ है लाइटिंग से, माता रानी का मंदिर इस तरीके से डेकोरेट किया है हमने। तो नहा धो करके रेडी हो गई हूँ, अब चल रही हूँ माता रानी का प्रसाद बनाने के लिए, माता को भोग लगाने के लिए भी और कन्या के लिए भी। तो इसलिए अभी तो मैं सोच रही पहले बना लेती हूँ प्रसाद वगैरह, पूड़ी वगैरह ना इकट्ठा जब बनाना होगा, तो जब कन्या आएंगी उससे पहले मैं बना लूँगी। तो चलिए चलते हैं किचन में। रिद्धि टुक टुक रेडी हो गए, अर्श दर्श अभी सो रहे हैं, हस्बैंड जी थोड़ा सा गए हैं ड्यूटी के लिए, अभी वो आ जाएंगे 1 घंटे के अंदर। तो फिर हम लोग पूजे का जो प्रोसेस है वो आगे करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं थोड़ी देर में आपसे। तो मैंने ये साड़ी ना बहुत पुरानी पहनी, मतलब 5 साल पहले की साड़ी है ये मेरी। आज मैंने निकाला, इसका ब्लाउज़ बहुत ढीला आ रहा था, उसको पिन विन करके इस तरीके से किया और ब्लाउज़ थोड़ा मैच नहीं कर रहा था, मुझे लग रहा था ऐसा। मैं आ गई हूँ किचन में, ये फ़ैन की आवाज़ है। यहाँ पे मैंने छोले चढ़ा दिए हैं उबलने के लिए और सूजी मेरा भून करके हो गया है रेडी, वो भी आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे इतना काम मैंने अभी कर लिया है, उसके बाद फिर मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया है। ये हमारा सूजी भून के रेडी हो गया है। तो सबसे पहले हलवा बना लेते हैं, उसके बाद सोच रही हूँ आटा लगाती हूँ पूड़ी के लिए, और तब तक में मेरा चना भी बॉयल होकर के रेडी हो जाएगा। तो चलिए बातें कम करते काम ज़्यादा करते हैं। यार सुबह उठो ना तो इतना काम रहता है कि पूछो मत, ये है, ये छूट रहा है, ये है, ऐसा किस किस के साथ होता है बताइएगा। तो मैं नवरात्रि के दिन जब कन्या पूजन के लिए प्रसाद बनाती हूँ ना तो सब पैकेट वाली चीज़ें यूज़ करती हूँ, डिब्बे में रहते, लेकिन उसको मैं नहीं छूती क्योंकि डेली मतलब छूते रहो तो मुझे लगता है जूठा वगैरह हो जाएगा, तो इस वजह से। तो यहाँ पर मैंने गैस जला दिया था कढ़ाई का, और मैं सोच रही थी सूजी को मैं हलवा जो है भगोने में कर दूँगी, क्योंकि मेरे पास 2 ही कढ़ाई है इस वक्त, और इसमें मुझे बनाना था चना, और मैंने छोले बोल दिया था गलती से। तो जो काले वाले देसी चने होते हैं ना, इसी का प्रसाद बनता है, तो उसको बॉयल हो गया था, उसका मैं यहाँ पे पानी भी निकाल रही थी अच्छे से। और ये ब्लाउज़ जो है ना, मुझे पता नहीं क्यों अलग सा फेड कलर हो गया है। एक्चुअली पहला नया नया लिए थे ना, ये साड़ी के ही ब्लाउज का मैचिंग है, बट ये पता नहीं क्यों ऐसा है कि अलग सा ही दिख रहा है। किसको लग रहा हो, देखिए पिन हस्बैंड जी लगाया है, उन्होंने किसी तरह एडजस्ट कर दिया इसको। बहुत लूज आ रहा था, मैं सोच रही थी मैं इतनी ज़्यादा मोटी थी क्या, तो इस तरीके से था। तो फिर यहाँ पे मेरा हलवा भगोने में बन रहा है बढ़िया से, मेवा वगैरह डाल दिया है मैंने, और यहाँ पे चना की तैयारी कर ली है। तो बस यहाँ पे टमाटर मैंने 2-3 काट लिए हैं, और सरसों का तेल डाला है, जीरा का तड़का डाला है, हींग डाला है, और मिर्चा नहीं डालूँगी क्योंकि बच्चे खाएंगे ना, इस वजह से। तो बस हमारा जब ये तड़का अच्छे से रेडी हो जाएगा तो इसमें हमें उस टाइम पे ये जो मैंने हल्दी कटोरी में घोल के रखी थी वो डाल दूँगी। बहुत ही छन्न से आवाज़ आता है, थोड़ा सा मीडियम आंच में आपको बनाना, ना ज़्यादा तेज़ ना धीमा। उसके बाद मैंने 1 पाउच मसाला ले लिया है, सब्जी वाला जो आता है 1.5 रुपए का पाउच, वही मैंने ले लिया है यहाँ पे। उसको अच्छे से हम लोग चलाएँगे क्योंकि मेरे पास छोला मसाला नहीं था, आप चना मसाला भी डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने 2 से 3 टमाटर काट लिए थे, उसको अच्छे से यहाँ पे मैं अच्छे से चला दूँगी। आप चॉप भी करके काट सकते हैं, बट इसी टाइम पे मैं इसमें नमक भी ऐड कर दूँगी ना स्वादानुसार, तो ये टमाटर मेरे गल जाएँगे। तो बहुत ही झटपट बन जाता है कन्या भोज का ये जो खाना होता
जाता है, लगभग 1 घंटे में रेडी हो जाता है। और मैंने यहाँ पे सूजी भून के रखा था, बस चीनी, मेवा और पानी ऐड किया हुआ है। और बस हमारा चना यहाँ पे डाल देंगे जो बॉईल करके रखे थे। हमारा मसाला रेडी हो गया था, तेल छोड़ने लग गया था जैसा कि आपको दिख रहा था। अब इसको हम लोग अच्छे से चला देंगे ताकि मसाला और चना आपस में अच्छे से मेल्ट हो जाए। और 2 से 3 मिनट ढक कर के भी पकाएंगे ना तो काफ़ी अच्छा टेस्टी सा स्वाद आता है। लेकिन लोहे की कढ़ाई में बनाओ तो ज़्यादा अच्छा रहता है। मेरा लोहे की कढ़ाई ख़राब हो गई है, इस वजह से मैं बना नहीं पाई। तो अब बस मैं यहाँ पे आ गई हूँ आटा सानने के लिए। तो मैंने आटे अलग से डिब्बे में करके रखे थे नवरात्रि के लिए। जब हस्बैंड जी गए थे पिसाने के लिए ना गेहूँ को, तो मैंने कहा कि लाओ अलग से आटा निकाल के डिब्बे में धुल के मैं रख देती हूँ ताकि नवरात्रि के टाइम पे इसी में से निकाल के मैं सानूंगी ना। कन्याओं के लिए तो ज़्यादा सही रहेगा। रिद्धि टुक टुक का अंदर से ही अलग सा ही चल रहा था और गौ माता भी आ गई थी और मेरा आटा लग ही रहा था। एक्चुअली रोज़ गौ माता हमारे बाहर बछिया टाइप की है, छोटी सी, वो आती है और मेरा पूड़ी बना नहीं था। मैंने कहा यार रात का पराठा रखा है रिद्धि दे दो, तो वो दे दी थी। तो मैंने कहा चलो जब मैं बनाऊंगी तो अलग से निकाल दूंगी। तो यहाँ पे फटाफट से मैं पूड़ियाँ निकालूंगी। पहले तो मैं 10 पूड़ी, हलवा और चना अलग से निकाल लूँगी माता रानी के भोग लगाने के लिए। बाकी कन्याओं के लिए ना जब पूजा पाठ कर लूँगी तब मैं सोच रही हूँ बनाऊँगी। आटा ढक करके मैं रख दूँगी। बस हस्बैंड जी भी आ गए नहा धो के, वो भी रेडी हो गए थे, पूजा के अंदर तैयारी कर रहे थे। तो यहाँ पे बच्चे भी थे, सब हम लोग सब मिल करके इस तरीके से घर में करते हैं अपने आप से इस तरीके से पूजा, जिसमें माता रानी की कथा पढ़ते हैं, माता रानी का चालीसा जो होती है वो पढ़ते हैं। उसके बाद हवन करते हैं, आरती करते हैं और क्षमा स्तुति और पाठ जो होता है माता रानी का वो भी करते हैं। तो बस सभी जो मेरे चारों बच्चे हैं, हम पति पत्नी मिल के इस तरीके से नवरात्रि की पूजा अर्चना उद्यापन करते हैं। और कन्या पूजन भी हम मिडिल क्लास घर वाले ऐसे करते हैं। आप लोग कैसे करते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो बस यहाँ पे फटाफट से मैं सिंदूर वगैरह सुहाग का जो चीज़ होता है वो चढ़ा रही थी, हस्बैंड जी भी चढ़ा रहे थे। मतलब होता नहीं है सब, मतलब फूल वूल वगैरह सब ऐसे सब चढ़ाया जा रहा था। जितना भी भोग का सामान था ना भगवान जी के लिए, मतलब फल हो गया, फ्रूट्स हो गया और जो मैंने बनाया था भोग का थाली, वो भी मैंने चढ़ाया यहाँ पे। और बस तिलक लगाया और उसके बाद पूजा किया हम लोगों ने। इसके आगे का मैं शूट नहीं कर पाई थी और रेडी टुक जा चुके थे कन्या खाने के लिए। बस अर्श दर्श और मैं और मेरे हस्बैंड थे। तो बस पूजा पाठ किया, हवन वगैरह हो गया है हमारा यहाँ पे और आरती भी हो गई है। बस अब कलश हटाना है यहाँ पे घर में का पूरा, मतलब आरती का दिखाएंगे। उसके बाद फिर कन्याएं भी आ गई थी यहाँ पे। तो हम कन्याओं का मतलब बुला लिया था 9 साढ़े 9 बजे के आसपास, 9 नहीं 10 बज गया था, सॉरी। उसके बाद सभी कन्याओं का मैंने यहाँ पे जैसे कि घर में बुला के पाँव धुला जाता है अच्छे से, उसके बाद कलर लगाया जाता है। तो अर्शदर्श बड़ा एक्साइटेड, तो वो भी मतलब देख रहे थे कैसे कैसे क्या रहता है। तो बस फटाफट से यहाँ पे कन्याओं का मैं कलर लगा रही थी। पूड़ी बनाने में झटपट मैंने बना लिया था, कन्याओं के लिए आधा घंटा लगा था। तो बस हस्बैंड जी भी थे साथ में, तो जल्दी जल्दी हो गया था सब काम। और सारी बच्चियाँ आके लगभग 15 मिनट वेट भी करी थी, क्योंकि कुछ बच्चियाँ जल्दी आ जाती, कुछ बच्चियाँ लेट में आती हैं ना, ऐसे रहता है। और आज के दिन तो कन्याएं हर जगह जाती हैं खाने के लिए, बड़ा करना पड़ता है भाई मेरे यहाँ, मतलब फ़ोन कर करके कि यार आई कि नहीं आई, तो पता चलता है किसी और के यहाँ खाने गई हैं, तो फिर इंतज़ार करना पड़ता है। तो इस तरीके से पूरी कन्या हो पाई थी। एक कन्या रुक गई थी, तो मैंने कहा जब वो आएगी तो फिर उसका मैं बीच में कर दूँगी। तो इस तरीके से मेरी 9 कन्याएं थी, एक लांगूर था, मतलब कहते हैं ना हनुमान जी का। तो इस तरीके से मुझे 9 कन्या हर साल मिल जाती है माता रानी के पास से, और एक लांगूर को। और अर्शदर्श तो अलग से ही थे, वो तो मेरे हैं ही छोटे मोटे लांगूर, क्योंकि ये बैठ के खाते नहीं, अभी छोटे हैं ना, तो इधर उधर भागना ऐसे इनका चलता रहता है। तो बस बच्चियों से बात करके उनको अच्छे से प्रेम से भोजन कराने में ना इतना अच्छा लग रहा था कि पूछे मत। और यहाँ पे प्लेट लगा दिए थे हस्बैंड जी प्रसाद का कुछ इस तरीके से, और उसमें दक्षिणा वगैरह रख दिए थे जो कन्याओं को देना है। और साथ में गिफ्ट्स मैंने बच्चों के पसंदीदा लाया हुआ था कलर। तो बस ये कन्या एक और बीच में आ गई थी, तो उसका भी कलर बकायदा लगा के, जगह नहीं थी यार, तो फिर और लोगों को ऊपर बैठाना पड़ा था। उसके बाद सब खा के, ये कन्या मेरी लेट में आई थी जब सब चले गए थे तब। तो मैंने कहा चलो आगे तो अच्छे से मतलब खिला पिला के गिफ्ट्स वगैरह मैंने सभी कन्याओं को दिया। तो मैंने कलर सेट लिया इस बार बच्चों के लिए, और बच्चों को बहुत ही अच्छा लगा। मुझे लग भी रहा था बच्चों को बहुत अच्छा लगेगा यार। कन्या गिफ्ट के लिए बड़ा कन्फ्यूजन होता है क्या ले, लेकिन इस बार मुझे लगता है बेस्ट गिफ्ट था मेरे हिसाब से। कलर सेट बच्चे
बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं। मतलब कलर हो गया या एक्सेसरीज़ हो गया, मतलब हेयर बैंड वगैरह हो गया, हैंकी हो गया, बॉक्स हो गया, मतलब होता नहीं स्टेशनरीज़ के जो चीज़ होते हैं उससे बच्चे बहुत हैप्पी होते हैं। तो वह यहाँ पे मैंने दिया है, मेरे हस्बैंड जी ने माता रानी का प्रसाद सभी बच्चों को दिया और इस तरीके से हमने कन्या पूजन किया। या की बोलो ना, देवी दुर्गा की, जयकारा लगाने के बाद आया यार मुझे कि अच्छत तो दिया नहीं मैंने बच्चों को, फिर अच्छत दिया, अच्छे से अपने आंचल में लिया, सबसे आशीर्वाद लिया। उसके बाद कन्या वगैरह सब चले गए थे। काफ़ी टाइम बाद याद आया कि यार व्लॉग पूरा करना था। फिर मैंने यहाँ पे उठाया फ़ोन, बच्चे टीवी देख रहे थे। तो आज हमारा अष्टमी और नवमी का व्रत भी था, तो मैंने यहाँ पे अर्श के साथ केला खाया और बहुत ही रिलैक्स, बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। आप लोगों ने कैसे मनाया इस नवरात्रि में कन्या पूजन, कैसे किया, क्या किया, सब कमेंट करके बताइएगा और अपना सुझाव और प्यार सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखिएगा। और कोई भी सुझाव देना है ना, आप मुझे बताइएगा कि कोई गलती भी होगी तो वो भी कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जय माता दी।